प्रश्न 1। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए. 15 अगस्त 1947, बी. 26 जनवरी 1950, सी. 25 जनवरी 1950, डी. 26 नवंबर 1949। सही उत्तर सी. 25 जनवरी 1950। स्पष्टीकरण। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 2। भारत में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? ए. भाग 14, बी. भाग 15, सी. भाग 16, डी. भाग 17। सही उत्तर बी. भाग 15। स्पष्टीकरण। भारतीय संविधान के भाग 15, अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न 3। भारतीय निर्वाचन आयोग किन चुनावों का संचालन करता है? ए. लोकसभा और राज्यसभा चुनाव, बी. राज्य विधानसभाओं के चुनाव, सी. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी. उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण। भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। प्रश्न 4। किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग को अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति दी गई है? ए. अनुच्छेद 324, बी. अनुच्छेद 326, सी. अनुच्छेद 327, डी. अनुच्छेद 329। सही उत्तर ए. अनुच्छेद 324। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति दी गई है। प्रश्न 5। भारत में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए. अनुच्छेद 325, बी. अनुच्छेद 326, सी. अनुच्छेद 327, डी. अनुच्छेद 328। सही उत्तर बी. अनुच्छेद 326। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार का प्रावधान किया गया है। प्रश्न 6। 1989 के चुनाव आयोग संशोधन अधिनियम के बाद आयोग में कितने सदस्य हो गए? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 5। सही उत्तर सी. 3। स्पष्टीकरण। पहले निर्वाचन आयोग में केवल एक सदस्य सीईसी था, लेकिन 1989 के संशोधन के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया और अब इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और 2 अन्य चुनाव आयुक्त ईसी होते हैं। प्रश्न 7। भारतीय चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. लोकसभा अध्यक्ष, डी. भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर बी. राष्ट्रपति। स्पष्टीकरण। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों ईसी की नियुक्ति करता है। प्रश्न 8। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? ए. लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, बी. राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया, सी. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, डी. केंद्रीय मंत्री को हटाने की प्रक्रिया। सही उत्तर सी. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। स्पष्टीकरण। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जैसी है, जिसमें संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शामिल होती है। प्रश्न 9। 2023 में पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम के अनुसार सीईसी और ईसी का कार्यकाल कितना होता है? ए. 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, बी. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, सी. 7 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, डी. 10 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो। सही उत्तर बी. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। स्पष्टीकरण। 2023 के अधिनियम के अनुसार
सीईसी और ईसी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक सीमित है। प्रश्न 10। अनूप बरनवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? ए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाएगी। बी, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। सी, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर होगी जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। डी, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति लोकसभा द्वारा निर्वाचित होगी। सही उत्तर सी, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर होगी जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। स्पष्टीकरण। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होगी जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।